दोस्तों नमस्कार। आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हुए हैं। ये परीक्षाओं का तात्पर्य मेरा बच्चों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं कक्षा 5 के बाद आयोजित होती हैं उनसे है। ये भविष्य के लिए भी काफ़ी कारगर है। तो राष्ट्रीय प्रतीक को लेते हैं आज। राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले आता है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज हमारा सभी जानते हैं तिरंगा है। सबसे ऊपर केसरिया, उसके बाद सफ़ेद और हरा, ये तीनों रंग हैं, पूछ लिए जाते हैं। इसमें जो पूछने वाला सबसे महत्वपूर्ण है कि केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है, तो केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो बीच में है किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। और सबसे नीचे जो हरा है ये किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। तो ये आपके जो प्रश्न है यही पूछता है ये कि इन किस चीज़ों के प्रतीक हैं। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण जो इसमें आता है कि इसको कब संविधान सभा ने जो है इसको स्वीकारा था, तो वो डेट है 22 जुलाई 1947। और इसका जो रेशियो है वो है 3:2। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है 3 लंबाई और 2 चौड़ाई में इसका अनुपात रखा जाता है। इसके अलावा इसमें जो चक्र है वो नीले रंग का है और इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिंगली वेंकैया, या कहीं कभी पिंगाली वेंकैया भी रहता है, पिंगली वेंकैया आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद हम दूसरे अपने राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है, आपने देखा होगा नोट में भी रहता है, 4 शेर हैं उसमें। तो ये सम्राट अशोक के सारनाथ वाला जो इनका स्तूप है, स्तंभ है, वहाँ से लिया गया है। इसमें 4 शेर हैं। नीचे इसके जो हैं अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे अगर आप पाएंगे दाईं ओर, तो दाईं ओर सांड है और बाईं ओर इसमें घोड़ा है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये 2 अन्य जानवर जो हैं। और इसके अलावा ये जो है 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। चिन्ह में तो नहीं है लेकिन आप इसके नीचे एक लाइन पाएंगे, सत्यमेव जयते हमेशा लिखा हुआ रहता है। ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यह भी प्रश्न बनता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरा है हमारा राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, सभी जानते हैं, और इसको 52 सेकंड के समय में पूरा करना होता है। यह प्रश्न भी कई बार आता है। इसको किसने लिखा, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और ये उनकी पुस्तक है गीतांजलि, उसमें इसका वर्णन है। तो ये पुस्तक भी पूछ ली जाती है, राइटर कौन है ये भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और इनकी पुस्तक जिसमें से ये लिया गया है वह आनंद मठ है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले राष्ट्रीय प्रतीक की ओर। यहाँ पर भी मैं भी अपनी टेबल में अमूमन ये सारी चीज़ें लिखे रखता हूँ, ये जो है लिखी मिलेंगी। अगला राष्ट्रीय पंचांग हमारा पंचांग है शक संवत। शक संवत हल्का सा मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। आप देखते होंगे जो आप पढ़ रहे हैं बच्चे, आप 1 अप्रैल से नई कक्षाओं में प्रवेश करते हैं, 1 जनवरी से नहीं। यही हमारे बैंक का भी हिसाब जो महीना चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का साल लिया जाता है, ये शक संवत है। और जो हम ग्रेगरियन कैलेंडर हमारा जनवरी वाला होता है, वैसे दोनों के मेल से चलता है, लेकिन हमने स्वीकारा शक जो है इस वाले को है। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। याद रखेंगे पहले शेर था लेकिन अब बाघ है। और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिसमें टाइगर को नहीं मारना है ये सब था। और बहुत फेमस जो पार्क हमारे यहाँ भी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, याद रखेंगे ये बाघ के जो है संरक्षण के लिए ही है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। कमल 2 अन्य राज्य हरियाणा और कर्नाटक का भी राज्य पुष्प है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प आप बता सकते हैं कमेंट में भी अपना, बहुत आसान है, पीछे का यही है कमल, आगे क्या है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। और ध्यान रखें कि हमारे देश की सबसे बड़ी नदी भी गंगा ही है, जो कि गोमुख से निकलती है ग्लेशियर से, और ये आपकी बंगाल में जाकर फिर चली जाती है। इसकी लंबाई 25 25 2525 किलोमीटर है।
एक बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा क्या है? तो ये गंगा डॉल्फिन है। ये प्रश्न एक नया है और काफ़ी पूछा भी जाता है। 5 अक्टूबर 2009 को इसको घोषित किया गया था और 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो ये हमारा एशियाई हाथी है। विरासत से आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, पहले राजा महाराजा इसी हाथी का ही प्रयोग करते थे। हमारी मुद्रा रुपया, जिसका भी सिग्नल जो सिंबल है वो ये है, और ये देख सकते हैं आप, ये किसने दिया था? तो डी उदय कुमार जी ने इसको डिजाइन किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय मिठाई और ये जलेबी है, और राष्ट्रीय खेल अगर आता है तो हॉकी आप देख सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारे और चिन्ह जो थे उसका वीडियो, इसमें से कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो आप इनको याद करिएगा। धन्यवाद।